हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाकर हमारी सेना करारा जवाब दे रही है। वीरांगनाएं जो हैं वो भी अब सामने आ रही है। वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों के हौसले इस देश में शहादत की नई परिभाषा लिख रहे हैं। कल हमने आपको शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी और शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी आकृति से मिलवाया था, और आज हम आपको सीआरपीएफ के शहीद कांस्टेबल अश्विनी कुमार यादव की पत्नी अंशु यादव से मिलवाएंगे। अंशु यादव की हिम्मत और जज्बे के आगे पूरे देश को नमन करना चाहिए। तिरंगे में लिपटे पति के शव का तालियों से स्वागत करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। इस मुश्किल घड़ी में अपने दो छोटे छोटे बच्चों को ये समझाना कि पापा भगवान के पास चले गए हैं लेकिन मम्मी है, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। हमारी अगली रिपोर्ट देखकर आप मायूस हो सकते हैं, लेकिन आपको फख्र भी होगा कि हमारे देश के वीर जवानों के साथ साथ वीरांगनाओं की भी ऐसी कहानियां आ रही हैं सामने। देखो जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छा फूल होता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है। बोले कि तुम अच्छे हो, सबसे अच्छे हो, इसलिए मेरे पास आ, तो वो भगवान के पास चले। भगवान उनको खाना वाना खिलाएंगे, ठीक ना। भगवान के पास ही अब है। अब हम लोग के लिए अब हम हैं, मम्मी है, तुम्हारे लिए भी मम्मी है प्यार। हम नहीं रो रहे, देखो मम्मा रो रही है, तुम रोगे तो हम रोएंगे। यही है वो हौसला जिसकी वजह से इस देश पर बार बार कुर्बान होने को मन करता है। शहीद अश्विनी कुमार यादव जहां भी होंगे, अपनी पत्नी पर उन्हें बहुत गर्व होगा। पाकिस्तान के पाले हुए उन डरपोक आतंकवादियों को इससे बेहतर क्या जवाब होगा। अश्विनी तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी पत्नी अंशु यादव भी एक वीरांगना है। इसीलिए तो इस मुश्किल वक्त में अपने दो छोटे छोटे बच्चों को सच्चाई का बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रही है। देखो जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छा फूल होता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है। बोले कि तुम अच्छे हो, सबसे अच्छे हो, इसलिए मेरे पास आ, तो वो भगवान के पास चले। भगवान उनको खाना वाना खिलाएंगे, ठीक ना। भगवान के पास ही अब है। अब हम लोग के लिए अब हम हैं, मम्मी है, तुम्हारे लिए भी मम्मी है प्यार। हम नहीं रो रहे, देखो मम्मा रो रही है, तुम रोगे तो हम रोएंगे। अंशु यादव वीरांगना न होती तो तिरंगे में लिपटे अपने पति के लिए ऐसे तालियां न बजाती। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों, देख लो, कीदड़ की तरह छिपकर हमारे जवानों को शहीद तो कर दोगे, लेकिन इन वीरांगनाओं का हौसला कैसे तोड़ोगे? ये देखो, बार बार देखो। पूरा हिंदुस्तान इस हिम्मत को नमन करे। तिरंगे में लिपटे पति के शव के पास खड़े होकर ऐसे ताली बजाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो शहीद की पत्नी भी लोगों के साथ नारे लगाने लगी। यहां भी अंशु यादव ने अपने बच्चों को हौसला दिया। बच्चे रोने लगे तो कहा, रोना नहीं, मम्मी है। कल हमने आपको दो वीरांगनाओं की कहानी बताई थी, और आज इस सूची में अंशु यादव भी जुड़ गई। इन वीरांगनाओं के हौसलों को देखकर इस देश को बहुत शक्ति मिलेगी। आतंकवाद को इससे अच्छा जवाब कुछ और नहीं हो सकता। यह शहीद अश्विनी कुमार की पत्नी की हिम्मत ही थी कि सीधे सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लिया कि सरकार मेरे बच्चों के लिए क्या कर रही है। सरकार करना चाहती है, वो मुझे बताए कि क्या कर रही है, मेरे बच्चों को क्या कर रही है। मेरे पति का सपना था कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। लिखाएगा कि डॉक्टर आयशा यादव
डॉटर ऑफ अश्विनी कुमार यादव। वो सोचते थे कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा उसको, अच्छा पढ़ाना हाँ, चाहते थे अपने मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ बेटा। आप जितना सोच रही हो ना, सरकार उससे ज्यादा आपके लिए करने नहीं वाली है। करेगी। सोमवार को आतंकवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए थे। इनमें गाजीपुर के बभनौली गांव के अश्विनी कुमार यादव भी थे। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया। हाथों में तिरंगा लेकर लोग शहीद के ताबूत के साथ चलने लगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि देशभक्ति का नशा आज भी सबसे बड़ा नशा है। शहीद का पार्थिव शरीर आने की खबर मिलते ही आसपास के गांव के भी सैकड़ों लोग जमा हो गए। देश भले ही लॉकडाउन में हो, लेकिन शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों ने लॉकडाउन तोड़ने का भी जोखिम उठा दिया। ऐसी ही तस्वीरें बिहार के औरंगाबाद की भी थी। यहां के भी संतोष कुमार मिश्रा इस हमले में शहीद हुए। तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद का शव जब गांव पहुंचा तो वहां भी भीड़ जमा हो गई। शहीद संतोष मिश्रा जो कि कुछ दिनों बाद घर आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो घर नहीं आ पाए और तभी कोई भी ये नहीं जानता था कि तिरंगे में लिपट कर इस तरह आएंगे कि अब वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। ये वाकई मार्मिक करने वाली तस्वीरें हैं कि जितने लोग देखिए कि जिसको जहां जगह मिली है, क्योंकि सड़क पर जगह नहीं है, आप जगह नहीं देख पा रहे होंगे, और जिसको जहां जगह मिली है छत पर, बैल्कनी में देखिए, खिड़कियों से आपको तमाम वो लोग दिख रहे होंगे जो इस गांव के अलावा आसपास के गांवों से आ पहुंचे और पैदल यहां पर पहुंचे ताकि अंतिम दर्शन कर सके संतोष कुमार मिश्रा का। लोगों के अंदर आक्रोश भी था और अपने इस बहादुर जवान पर गर्व भी। इसके बाद शहीद का शव उनके घर ले जाया गया। संतोष कुमार का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। हर कोई रो रहा था। मां, भाई, पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, गांव वाले सब। ये शहीद का बेटा है। उसे पता भी नहीं कि अब उसके पिता कभी भी उसे इस नींद से जगाने नहीं आ पाएंगे। शहीद की गर्भवती पत्नी दुर्गा पति के पार्थिव शरीर को देखकर बस बदआवाज सी रोती रही। इसी महीने पत्नी की डिलीवरी होनी थी, इसीलिए संतोष को घर आना था, लेकिन आया तो तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर। सीआरपीएफ के जवानों ने जैसे ही ताबूत नीचे रखा तो सब लोग ताबूत से लिपटकर रोने लगे। ये देश के वीर सपूत हैं। इनकी शहादत को एबीपी न्यूज भी नमन करता है।